हेलो। हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ भाई अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और ढेर सारे शुभकामनाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और किसी कारणवश नहीं, यानी छठ पूजा के लेकर हम लोग एक क्लास नहीं कर पाए थे। तो आज इस क्लास को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, यानी करने का प्रयास करेंगे। और आज का जो क्लास है, शुरुआत से लेके अंत तक आप लोग बने रहें। जितना भी क्वेश्चन लगाया गया है इसमें आपको कलम और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको शुरुआत से लेके अंत तक बने रहना है। शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना है। तो चले देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बात को हम लोग चर्चा कर लेते हैं, वो क्या है इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चले ध्यान देते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े थे और आज भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। वो क्या है, तो जो विक्रय मूल्य होता है वो दो तरीका से निकलता है। विक्रय मूल्य जो होता है वो दो तरीका से निकलता है। पहला विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो अगर हम क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ देंगे, और दूसरा कैसे निकलेगा, तो अंकित मूल्य में प्रॉफिट को डिस्काउंट को घटा देंगे। यानी विक्रय मूल्य निकालने के लिए दो तरीका, या तो क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ना पड़ेगा या फिर अंकित मूल्य में डिस्काउंट को घटाना पड़ेगा। जैसे देखिए कि मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है। इसको हम 20% लाभ पे बेचेंगे तो कितना में बेचना पड़ेगा इसको, 120 रुपया में। यानी ई हो गया वस्तु का विक्रय मूल्य। और यही बात बोले कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है 130 रुपया है, इस पे हम 10 रुपया का डिस्काउंट देंगे। तो इस पे 130 रुपया पे 10 रुपया हम छूट देंगे, तो इसका विक्रय मूल्य आएगा जो कितना आएगा, 120 आएगा। यानी दोनों तरीका से देखा जाए, रुपया माने है तो यहाँ भी मान लीजिए कि 100 रुपया का वस्तु 20 रुपया लाभ पर बेचेंगे तब विक्रय मूल्य कितना होगा, 120। और 130 रुपया के वस्तु पर 10 रुपया का डिस्काउंट देंगे तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120। यानी दोनों स्थिति में हम लोगों को जो फोकस करना है वो क्रय मूल्य पे फोकस करना है, यानी किसी तरह से क्रय मूल्य निकल जाना चाहिए। तो चले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है जिससे उसे 5% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी यहाँ से हमको सबसे पहले अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कह रहा कि अंकित मूल्य पे 20% डिस्काउंट देता है, तो लेता कितना है, अंकित मूल्य का 80%। और क्रय मूल्य पर हमको क्या हो जाता है, 5% की हानि होता है। तो क्रय मूल्य का के प्रतिशत हमको मिलता है 55%। ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। परसेंट परसेंट काट सकते हैं। यहाँ से हम आगे चलेंगे तो ये 5 से कटेगा 19 बार में, ये 5 से कटेगा 16 बार में, बराबर में अनुपात पलट जाएगा। यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात आया वो कितना आया, अंकित मूल्य आ गया 19 और क्रय मूल्य आ गया 16। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि अगर क्रय मूल्य वाले वस्तु को अंकित मूल्य पे ही बेच दिया जाए, यानी 16 रुपया में खरीद कर 19 रुपया में बेच दिया जाए, यानी जितना लिखा हुआ मूल्य है उतना में ही बेच दिया जाए, तो उसे कितना लाभ होगा। तो देखिए कितना लाभ हो रहा है, 5 रुपया का, सॉरी 3 रुपया का। कितना लाभ हो रहा है, 3 रुपया का। 3 रुपया का लाभ हो रहा है किस पे, क्रय मूल्य पर। प्रतिशत निकालना 100 से। 4 से कटेगा ये 4 बार में, 4 से कटेगा ये 25 बार में, यानी 75/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 75/4 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 18 दशमलव कुछ आएगा, यानी 18.75 रुपया।
18.75%। तो देखिए मात्र आपको क्या करना है, यहां से अंकित मूल और क्रय मूल का रेशियो निकाल के जो पूछ रहा इसको आंसर ले आना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने चिन्हित मूल्य पर 80% पर एक वस्तु बेचकर एक व्यापारी 12% का नुकसान उठाता है। व्यापारी द्वारा कमाए गए लाभ का प्रतिशत क्या होगा यदि वह वस्तु को अपने चिन्हित मूल्य के 95% पर बेचा जाए। चिन्हित मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, तो ध्यान देंगे अंकित मूल्य के 80% पर बेचता है तब जाके उसे 12% का नुकसान होता है, यानी क्रय मूल्य कितना है, तो जितना भी क्रय मूल्य है उसका 12% नुकसान होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे क्रय मूल्य जो मेरा है उस पे 12% नुकसान होगा यानी हानि होगा, तो हमको मिलेगा कितना, तो 88%। तो कह रहा बताइए कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य के 95% पर बेचा जाए तो इसको क्या मिले, यही बात को निकालना है। तो आप चाहे तो यहाँ से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं, यदि नहीं निकालना चाहते हैं तो इसको मात्र आप एक लाइन में निकाल सकते हैं। कैसे, जो थोड़ा और ध्यान देंगे। अंकित मूल्य, तो जितना भी अंकित मूल्य था उसका 80% पर बेचा है और जितना भी क्रय मूल्य था उसका 12% नुकसान हुआ है, यानी बेचा है कितना में, 88% में। तो कह रहा कि बताइए कि अंकित मूल्य के 95% पर यदि वस्तु को बेचा जाए तो उसे क्या मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप तुलना करें कि 80 का ये के गुना है, 80 का ये 88 के गुना है तो 1.1 गुना है। अगर 80 का 88 1.1 गुना है तो 95 का 1.1 गुना कितना होगा, 95 का 1.1 गुना कितना होगा, तो 104.5 आएगा। कितना आएगा, 104.5 आएगा। और यहाँ पे मार्क प्राइस हम लोग मान लेते हैं कि 100%, यानी एमपी अंकित मूल्य जो मान लिए हैं 100%। अब कह रहा यदि वस्तु को चिन्हित मूल्य पर ही बेच दिया जाए, सॉरी अपने वस्तु को चिन्हित मूल्य के 95% पर बेचा जाए तो उसे क्या होगा। तो अगर आप अंकित मूल्य 100 माने हैं तो यहाँ क्रय मूल्य भी अपने आप में हमेशा 100% होता है, ये भी बात को ध्यान में रखें। तो 95 का वस्तु 95% में बेच रहा, यानी जितना भी अंकित मूल्य था उसका 95 में बेच रहा, तब इसको कितना मिला है, 104.50। यानी 100 रुपया में खरीद के 104.50 में बेच रहा, तो कितना का लाभ हो रहा, तो 4.5 यानी के परसेंट आएगा, तो 4.5% का प्रॉफिट होगा। 4.5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग विदाउट पेन कॉपी को कर सकते हैं। चले नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचता है, यानी जितना भी अंकित मूल्य है इसका 4/5 में बेच देता है, यानी विक्रय मूल्य हो गया। और उसे हानि होता है, कितना का हानि होता है, तो 3.1/3% का हानि होता है। तो हानि जो होगा या लाभ होगा जो क्रय मूल्य पे होगा, तो क्रय मूल्य जितना है उसका 3.1/3% हानि का मतलब हो गया कि क्रय मूल्य 100% होता है, इसमें हानि हो रहा 10/3%। तो कितना हो जाएगा, 300 में से 10 जाएगा यानी 90, 290/3%। 290/3% का मतलब हो गया कि 290/300, परसेंट है, परसेंट खत्म हो गया। यहाँ 5 से ये 6 बार में कटेगा, 6 यहाँ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 24 MP बराबर 29 CP, बराबर में अनुपात पलट जाएगा तो 29/24। यहाँ देखिए
मूल आपका 24 हुआ, अंकित मूल आपका 29 हुआ। तो कह रहा कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता, यानी 24 रुपया का सामान 29 रुपया में बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा, 5 का लाभ होगा। किस पे, 24 पे। प्रतिशत निकालना 100 से। 4 से कट रहा 6 बार में, 4 से कट रहा 25 बार में। 25 गुना 5 125 बटा कितना आ जाएगा 6। इसको आप लोग काट लेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 20 बार में। फिर आ जाएगा 8 छक्का 48। फिर यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा कितना 2, तो फिर 18, यानी लगभग में आ गया है 20.83%। तो कह रहा निकटतम पूर्णांक तक का मान बताएं तो लगभग में कितना आ जाएगा 21%। लगभग में कितना आ जाएगा 21%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, एक व्यक्ति 16% छूट के बाद एक वस्तु को 18,000 में बेचता है, इसके बावजूद उसे 32% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 9% छूट के बाद बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या। ये आपको जो 18,000 दिया है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, इससे मतलब मत रखिए। कैसे बनाएंगे तो कह रहा अंकित मूल्य जितना भी था उसका 16% छूट में बेचा है, तो अंकित मूल्य के 16% हम छूट देंगे तब बेचेंगे कितना में, 84% में। और कह रहा जितना भी क्रय मूल्य था इस पे हमको 32% लाभ हुआ, यानी लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 132%। अब कह रहा यदि वह छूट 9% देता, यानी अब 9% छूट देता तो लेता कितना 91%। तो कह रहा इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। ये कट रहा है जी 12 से 7 बार में, 12 से ये कट रहा है के बार में, गड़बड़ है बतिल से, यानी 12 से कट रहा है 11 बार, गड़बड़ है बतिल से यानी 11 बार। ध्यान देंगे कि कटेगा 11 बार। अब बताइए इस 7 का के गुना है, इस 7 का के गुना है तो ये 13 गुना है। अगर 7 का 13 गुना 91 है तो 11 का 13 गुना कितना होगा, 11 का 13 गुना कितना होगा 143। 11 का 13 गुना कितना होगा 143, तो 100 से कितना ज्यादा 43, यानी 43% का क्या होगा लाभ होगा। 43% का क्या होगा लाभ होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा, नेक्स्ट आपको बोल रहा कि जब एक वस्तु को 5% के छूट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है। यदि छूट 11% होता तो लाभ बता। तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु को बेच रहा 5% छूट में, यानी जितना भी अंकित मूल्य था इसका 5% डिस्काउंट दिया था, कितना लिया 95%। तब जाके इसको क्रय मूल्य पर 14% का लाभ हुआ, यानी 14% लाभ का मतलब कितना 114%। अब करा यदि वह छूट 11% देता, यानी अंकित मूल्य पे 11% छूट देता तो लेता कितना 89%। तो 89 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा यह निकालना है। तो आप काट सकते हैं इसको, 19 से काट देंगे, 19 25 95, इसको काट देंगे 19 छक्का, और 22 से इसको आप काट सकते हैं, तो 19 छक्का 14 से 6 बार में। चले अगर हम यहाँ कहें कि ए जो वैल्यू है कितना इसका ये के गुना, तो यहाँ देखा जाए इसको तो ये के गुना नजर आ रहा है, तो 18 पचे 90, यानी 17 पचे 50, 17 पचे 50, 50 यहाँ 5 बचा, यानी 4 पौने 8 40, यानी ये जो है के गुना है 17.8 गुना है,
यानी ये 89 जो है 5 का 17.8 गुना है, तो 6 का 17.8 गुना कितना होगा, तो गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 8 छक्का 48 के 8, बाकी हाथ में 4, 17 छक्का 2 तल से 102, 102 में 4 जोड़ेंगे तो 106, यानी 106.8, 106.8। तो इस पे लाभ जो हो रहा कितना हो रहा है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 6.8% ज्यादा है, यानी 6.8% का क्या होगा, लाभ होगा। 6.8% का क्या होगा, लाभ होगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, करा गिरी ने अंकित मूल्य पर 16% के छूट देकर एक मशीन 46,000 रुपया में बेची और 19.7% का लाभ कमाया। यदि मशीन को 28% के छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सेम सा क्वेश्चन। अंकित मूल्य पे बोल रहा 16% डिस्काउंट देने के लिए, तो 16% यदि छूट देगा, 100 रुपया में 16 रुपया कम करेगा तो हमको सामान देगा कितना में, तो 10 कम करेंगे तो आ जाएगा 90, 90 में 6 काम करेंगे तो आ जाएगा 84, तब जाके हमको लाभ हो रहा कितना, 119.7, 119.7। तो ध्यान दीजिएगा हमको लाभ हो रहा है 119.7%। तो कह रहा कि यदि 28% छूट जाता, 28% छूट देता, 100 में 28 रुपया कम करेगा तो लेगा हमसे कितना, 72 रुपया, यानी 72%। तो कह रहा इसका वैल्यू क्या होगा। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि 84 का वैल्यू 119.7 है, तो 72 का वैल्यू क्या आएगा, बस यही निकालना है। तो आप काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं के बार में, तो 17 छक्का 2 तल, यानी 12 सत्ते 84, 7 बार में, 7 से कटेगा ये 12 बार में, और 7 से कटेगा ये के बार में, तो 17 सत्ते 19 से 17 इकाई 17, यानी 12 का जो वैल्यू आ गया 17.1 आ गया। तो देखिए 12 का ये के गुना है, तो 12 का ये 6 गुना, 12 में कितना से गुना करेंगे 72 आएगा, तो 6 से गुना करेंगे। अगर आप 6 गुना इसका इतना है तो इसका 6 गुना कितना होगा, 17.1 का 6 गुना कितना होगा, तो 6 और 17 छक्का 2 तल से, यानी कितना आ जाएगा 102.6 का मतलब कितना लाभ हुआ आपका, 2.6% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 2.6% का क्या हुआ, लाभ हुआ। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा, करा कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% की छूट देता है, इसके बाद वह 8% का लाभ कमाता है। आगे कह रहा यदि वह 1800 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 16% के बजाय 8% छूट देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो। सेम सा क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं। कि 1800 से आपको मतलब ही नहीं रखना, 16% छूट दे रहा है, यानी अंकित मूल्य पे 16% का डिस्काउंट देगा तो हमसे लेगा कितना, अंकित मूल्य पे 16% का डिस्काउंट दे रहा तो कितना ले रहा हमसे, 84%। तब जाके हमको लाभ हो रहा के प्रतिशत, 8%, तो 108, यानी 84 का वैल्यू 108 है, 84 का वैल्यू 108 है। तो हमें करा कि 16% छूट दे रहे थे, एक जगह हम 8% छूट देंगे, तो 8% छूट देंगे तो लेंगे कितना, 92%, और यही 92 का वैल्यू आपसे पूछा जाए। तो चले देखते हैं कैसे बनेगा। इसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, 12 से कटेगा 7 बार में, 12 से कटेगा, 12 सत्ते 84, 12 8 96, बरनामा 8 तल से 9 बार में। अब बताइए आप कि 7 का ये के गुना है,
तो 7 का लगभग जो है 13 × 91 यानी 13 दशमलव कुछ है। तो 13 से 13 से का मतलब है कि के गुना आ रहा है आपका। तो 13×91 न जाने का 0, फिर 7 इकाई 7, फिर 7 चौके 28, 7 चौके 28, फिर 2, तो 7 दूनी 14, यानी लगभग में आ गया है कितना 13.14 गुना। 13.14 गुना है इस 7 का 13.14 2 गुना है 92। तो 9 का भी कितना गुना हो जाएगा 13.172 गुना कितना हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 के 8, बाकी हाथ में कितना 1, 9 चौके 36, 1 37 के 7, बाकी हाथ में कितना 3, 9 इकाई 9 और 9 और 3 कितना 12 के 2, बाकी हाथ में 1, 13 17 से 117, एक बाकी हो गया कितना 18। ये कितना आ गया 18.278 गुना, 18.278 गुना। तो बताइए 13 17 से 18, 118.278 गुना है। तो क्रयमूल हमको पता होता है कि क्रयमूल जो होता है 100%, यानी 100 का वस्तु 118.278 में बेच रहा है तो कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो 8.278% का लाभ हो रहा। ऑप्शन में कहाँ है तो ऑप्शन में आ गया 18.29% का लाभ होगा। चले नेक्स्ट। चले नेक्स्ट पे ध्यान देंगे क्या कहता है नेक्स्ट। कहता है एक दुकानदार अपने माल को 18% छूट देकर बेचता है, 18% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी अंकित मूल्य पे 18% छूट दे रहा है। तो 18% छूट देगा, इसका मतलब है वो लेगा हमसे कितना लेगा तो 82% लेगा। तब जाके इसको 30% लाभ होता है, यानी 82 का वैल्यू आ गया कितना 130। ये क्रय मूल्य का 130%। अब करा यदि 12% छूट देता, तब 12% छूट देता यानी लेता हमसे कितना 88%। तो करा ये 88% का वैल्यू कितना होगा निकाल लेते हैं। यहाँ हम कर सकते हैं ये 2 से 41 बार में, ये 2 से 65 बार में। तो हम कह सकते हैं 82 का वैल्यू 130 है तो 41 का वैल्यू 65, तो एक का वैल्यू कितना आएगा 65 बटा 41। हमें पूछा जा रहा है 88 का वैल्यू, तब गुना 88। इसको कर लेंगे तो 65 को ब्रैकेट में रखते हैं, 88 को भाग देंगे और 41 से, तो 41 दूनी 82, 2.82 में खत्म हो जाएगा तो 6/41। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, अब इतना गुना करके हमको भाग देने का टाइम है नहीं, तो इतना इसको शॉर्ट कैसे करना है ये आप लोगों को बता रहे हैं। अब 65 से गुना करिए 2 में, अब 65 से जब हम गुना करेंगे 2 में तो आ जाएगा 130, अब प्लस 65 से गुना करेंगे 6 में, अब 65 से गुना करेंगे 6 में तो 6 छक्का 36 और 6 पचे 30, यानी 6 छक्का 36 और 6 पचे 30 का मतलब कितना हो गया, इसको गुना कर लेते हैं तो 6 पचे 30 और 6 छक्का 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, यानी 390 बटा कितना 41। अब इसको भाग दीजिए, तो इसको भाग देंगे तो 9 बार में लगेगा, यानी 130 प्लस 9 बार में लगेगा, यानी 9 इकाई 9 और 9 चौके 36, यानी आ गया कितना 1, यहाँ आ गया कितना 8, यानी 2 नहीं लगेगा दशमलव तो 0, फिर 4 चौके 16, 4 पचे 20, 5 बार में लगेगा, यानी आ गया लगभग में कितना 139.5%। 139.5% का मतलब कितना आया 39.51% का क्या होगा लाभ होगा। 100 से कितना ज्यादा है तो 139.5 ज्यादा है, और 39.5 एक ही गो ऑप्शन में है तो कितना आ गया 39.51%। तो इसको गुना करने के लिए आप लोगों को इतना समय देने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप स्मार्ट तरीका से इसको गुना करके आगे निकल सकते हैं। चले नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य पे 10% छूट दी जाती है, यानी अंकित मूल्य पे 10% डिस्काउंट देगा तो लेगा कितना, 90%। तब जाके इसको ये 25% का लाभ होता है, यानी 25% लाभ का मतलब क्रय मूल्य के 25% लाभ तो 125%। अब करा यदि छूट 25% देता यानी 75%, तब इसका वैल्यू कितना आता, तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको काम कर सकते हैं, कैसे, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। ये कटेगा 18 25 90, ये कटेगा 5 से 25 25 25 से। अब इसको हम काम कर सकते हैं, गुना इतना करना जरूरी नहीं है, तो इसको काम क्या करेंगे, 25/18 गुना हमको निकालना 75 का वैल्यू, तो 75। अब इसको एक लाइन और कर लेंगे तो 25 इंटू 75/18, तो 18 चौके 72 प्लस में आ जाएगा 3 75 बटा कितना 18। अब इसको आप गुना कर लीजिए, तो इसको हम गुना करेंगे तो 25 चौके 100 अब प्लस 25 दिया 75/18, तो 18 चौके 72, यानी यहाँ जो आएगा कितना आएगा 100, सॉरी यहाँ जो आएगा कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ जो आएगा इसको भाग देंगे तो 100 प्लस 18 चौके 72, यहाँ बचा कितना 3, तो 3 बचा का मतलब 4.1/6। इसमें हम अगर ऐड करेंगे तो 104 में 4 ऐड करेंगे, सॉरी 100 में 4 ऐड करेंगे तो 104.1/6, यानी देखिए कि 100 से कितना ज्यादा है, तो 4.1/6% ज्यादा है, यानी प्रॉफिट होगा हमको 4% का, कितना का 4% का प्रॉफिट होगा। अगर इसका आप लोग सही कैलकुलेशन करके निकाले तो 4.1/6% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जो ऑप्शन में नहीं दिया था, एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, तो लगभग में हम मार सकते हैं 4% का प्रॉफिट। 4% प्रॉफिट, 4% लॉस, 4% लॉस। यहाँ पे होगा जी, यहाँ पे कुछ होगा ऑप्शन में कि 4.1/3%, यहाँ भी हो सकता है 4.1/6%, यहाँ हो सकता है 4.1/6% लॉस, यहाँ हो सकता है 4.1/3% लॉस। इसलिए आंसर जो मारेंगे सी मारेंगे, 4.1/6% का प्रॉफिट होगा। थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए मारना है, कारण कि देखिए 2 गो प्रॉफिट है, 2 गो लॉस है, इसका मतलब है कि पूर्णांक छोड़ा गया है, कहीं ना कहीं पूर्णांक छूट गया है। चले नेक्स्ट पे हम लोग ध्यान देते हैं, क्या कह रहा एक व्यापारी को 25% लाभ होता है जब वह एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचा जाता है, यानी अंकित मूल्य पे 10% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब है कि जितना भी अंकित मूल्य था उसमें 10% कम लिया, यानी 90 लिया, तब जाके 25% का लाभ हुआ, यानी जितना क्रय मूल्य था उसका 25% लाभ कितना हो जाएगा, 125%। यदि वह वस्तु को समान अंकित मूल्य पर 22% का छूट देता, यानी अंकित मूल्य पे अब 10 के जगह 22 दे रहा, यानी 10 के जगह 22% छूट देगा, यानी कितना लेगा हमसे 78%। तब करा इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, यही तो निकालना है। काट सकते हैं आप इसको काट सकते हैं, कैसे काटे तो देखिए कैसे कटेगा। इसको आप काट सकते हैं 5 से 18 बार में, इसको आप काट सकते हैं 5 से 25 बार में। अब अगर नहीं काटना है तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा 25 गुना 78 बटा कितना 18। और काटना है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो 25 इंटू 18 चौके 72, 72 प्लस 18 चौके 72, यानी 78 में 72 खत्म हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 अब बटा कितना 18, बटा कितना 18। अब इसको आप गुना कर लीजिए, तो गुना करेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, होती है 18 3 बार में। अब गुना करिए और आसान हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो 25 चौके 100, अब प्लस कितना हो जाएगा 25 इकाई 25, अब बटा कितना है 3।
अब इसको भाग देना आसान हो गया, तो 100 प्लस इसको भाग देंगे तो 3×8 = 24, कितना आ गया, यानी 8.1/3। अब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 108.1/3 का मतलब 8.1/3 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 8.1/3 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और बच गया, इसको बढ़िया से बारीकी से लास्ट तक टिके रहे, ज्यादा समझ में आएगा। करा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 45% का छूट देता, अंकित मूल्य जितना भी है उस पे 45% छूट दिया, यानी लिया कितना, 55%। तब जाके 45% का लाभ हुआ, यानी जितना क्रय मूल्य था उस पे 45% लाभ, तो कितना आ जाएगा, 145। क्रय मूल्य का 145, तब क्रय मूल्य का 145, तो यहाँ आ जाएगा 145%। यदि उसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 50% वस्तु के अंकित मूल्य पर 50% का छूट देता, तो करा अंकित मूल्य पे यदि 50% छूट देगा तो लेगा कितना, 50। तो करा इसका वैल्यू कितना होगा, 55 का वैल्यू 145 है, तो 50 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको काट लेंगे। 5 से कटेगा 11 बार में, 5 से ये कटेगा तो 5 के 20, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, इसको काट सकते हैं हम। तो इसको काटेंगे 5 से, तब 5 दूनी 10, पन्ने 8 40, पन्नामा 45, 29 बार में कटेगा, यानी डायरेक्ट 5 से कट रहा है के बार में, 29 बार में। अब क्या करेंगे, इसको तो गुना करना आसान हो रहा है तो आसान कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं। या फिर इससे अगर देखा जाए तो 11 का ये के गुना है, तो 11 का ये जो है 2.7 गुना है। 11 का 29 के गुना है, 11 का 29 है जो के गुना है, तो 11 दूनी 22, यानी हम कह सकते हैं 11 का जो 29 है के गुना है, तो इसको आप भाग दे सकते हैं, भाग दे दीजिए, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव में आएगा। अगर ना भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको निकाल सकते हैं। तो 29/11 गुना 50 का वैल्यू निकालना है। तो चले देख लेते हैं। अब जब इतना करेंगे इसको भी भाग गुना कर लेते हैं, तो 29 पचे 45 से, यानी 1450/11, 11 इकाई 11, यहाँ पे बचेगा 3, 5 11 तिया 33, यहाँ पे बचेगा 2, 11 इकाई 11, यानी लमसम आ रहा है 31 11 इकाई 11, यानी 9 बचेगा, 9 बचेगा बटाइएगा, यानी कितना 100 से देखिए कितना ज्यादा है, तो 31.9/11% ज्यादा है। 31.9/11.9, 31.9/11, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 31.9/11% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, 55 का वैल्यू 145, तो 11 का वैल्यू कितना, 29, तो 29/11, यानी एक का वैल्यू 29/11, 50 का वैल्यू पूछा जा रहा था गुना 50, 29 गुना 50 की 1450/11, इसको भाग दिए 131.9/11 आया, इसका मतलब 100 से कितना ज्यादा है, तो 31.9/11, तो 31.9/11% का क्या हुआ, लाभ हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को 37% की छूट पर बेचा जाता है तो एक दुकानदार को 9% की हानि होता है, यानी अंकित मूल्य पे 37% का डिस्काउंट दे रहा, 37% डिस्काउंट दे रहा, इसका मतलब कितना है, 63% में बेच रहा, अंकित मूल्य का 63% में क्या कर रहा, बेच रहा। अब करा तो इसको हानि हो रहा, तो जितना भी किराया मूल्य था उसका 9% हानि होगा, तो यानी कितना में बेचेगा, 91% में। तो करा यदि वह 28% की छूट पर बेचता, यानी अब इसको 28% का छूट चाहिए,
तो बताइए 100 में अब 28 कम करेगा तो कितना आ जाएगा 72%। कितना आ जाएगा 72%। तो कह रहा है ये 72 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, जबकि कह रहा है तो उसे पिछले सौदे की अपेक्षा 72 अधिक मिलते हैं, यानी 7072 अधिक मिलते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि न लाभ न हानि हो। यानी न लाभ न हानि का मतलब क्या हो गया अब यहाँ, तो न लाभ न हानि का मतलब हो गया कि क्रय मूल्य पे ही जितना में खरीदे थे उतना में ही बेचना पड़ेगा। चले देखते हैं। ये देखिए ये जो है कट रहा 9 से 9 सत्ते 63, शायद 7 से कटेगा जी, सतनामा 63। ये जो कटेगा 7 से कटेगा सतनामा 63, तो ये कटेगा 7 से 13 सत्ते 91। बताइए कि ये जो 9 है 72 है, 9 का के गुना है, 8 गुना है, 9 8 72। यानी ये जो 72 है 9 का के गुना है, 8 गुना है। तो 13 का 8 गुना कितना आएगा, 13 का 8 गुना कितना आएगा, तो 13 8 चलो तल से 104, 13 8 चलो तल से 104। यानी अब कहने का मतलब है कि दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर दिया कितना, 7072 रुपया। पहले विक्रय मूल्य कितना में बेच रहा था, 91% में, तो 9% की हानि। अब बेच रहा है 104% में, तो 4% की लाभ हो रहा है। कितना का अंतर है, तो 9% यहाँ और 4% यहाँ, यानी 9 व 4 13% का अंतर है। बोल रहा है कि ना लाभ ना हानि, यानी क्रय मूल्य पे ही बेचना पड़ेगा। अब काट लेंगे इसको, 13 छक्का 78, 13 पचे 65, 5 बार में, यहाँ पे बचेगा 5, तो यहाँ पे 5 यानी 97। 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52 यानी कटेगा, तो यहाँ बचेगा कितना 5, यहाँ 2, 13 चौके 52 पर के 0 2 0, यानी इसका जो क्रय मूल्य है कितना है 54,400 रुपया। यानी 54,400 रुपया में ही खरीदा है, इतना में ही बेचेगा तो इसको ना लाभ होगा ना हानि होगा। यानी वस्तु को कितना में बेचना चाहिए था, 54,400 रुपया में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लाजवाब सा क्वेश्चन है जी, और एग्जाम में इस तरीका का अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है। इसको कैसे बनाया जाए, हम लोग अभी बना रहे थे कि कितना लाभ हो रहा, कितना प्रतिशत लाभ हो रहा, कितना हानि हो रहा। इस पे इसमें अभी पूछा जाए कि दुकानदार को कितना प्रतिशत का छूट दिया गया, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया। चले देखते हैं। जब कोई दुकानदार उत्पादन के खुदरा मूल्य पर 36% की छूट देता है और वह 8.8% का लाभ कमाता है, यानी लाभ कमा रहा तो क्रय मूल्य पर न कमाएगा, तो 8.8% का मतलब हो गया 108.8%। अवंकित मूल्य पे इसको छूट मिला है कितना भाई, तो कह रहा है कि 36% का छूट मिला है, यानी 136 कम करेंगे, 100 में 36 कम करेंगे तो कितना में हम बेचेंगे। तो 100 में अगर हम 36 कम करेंगे तो 30 कम करते हैं 70, और 70 में 6 कम करते हैं तो कितना आ जाएगा 64%। कितना आ जाएगा 64%, यानी अंकित मूल्य के 64% में बेचना पड़ेगा। अब करा कि यदि लाभ अर्जित कर, यदि वह उसी उत्पादक को बेचकर 34.3% का लाभ अर्जित करना चाहता है, यानी अब जो ये लाभ अर्जित करेगा कितना करेगा, तो 34.3%, यानी 134.3%। तो कह रहा बताइए कि कितना का छूट दिया गया है, यानी यहाँ पे कितना का छूट दिया गया तब इसको इतना लाभ हुआ है। अब क्या करेंगे, अब हमको करना क्या है, यहाँ पे 108.8 का वैल्यू 64 है, हमको निकालना है 134.3 का वैल्यू, तो निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे निकले। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है, तो आप यहाँ से या तो दशमलव हटा लीजिए, खत्म हो गया। 8 8 16 1 17 नहीं कटेगा, 4 से कटेगा या 16 से कटेगा, 4 से कट सकता है,
4 से कट सकता है तो काट सकते हैं आप, और ना तो आप डायरेक्ट गुना भी कटेगा जी, कारण कि पूरा पूरा जो है नंबरिंग जो दिया, आंसर जो दिया है पूर्णांक में दिया, यानी इसका मतलब ये पूरा कटना चाहिए। चलिए इसको काटते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 108 का वैल्यू 64 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64 बटा 108, 8 दशमलव हटा दिए, करा इसका वैल्यू कितना आएगा, यानी 1343 का वैल्यू कितना है। चलिए काटते हैं। 4 से कटना चाहिए था, 16 चौके 64, 4 से इसको काट देते हैं। 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे बचा 2, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 कट गया। 4 से और कटेगा, 4 चौके 16, ये 4 से कटेगा तो 4 सत्ते 28, यानी 4 सत्ते 28, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, यहाँ पे कितना बचा 3, 4 8 32, 4 से और कट रहा है 17 बार में, 17 से इसका मतलब है कि ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 51, 17 17 नमा 17 8 36 से, 17 नमा 53 से, 17 छक्का 2 से, 17 सत्ते 19 से, 17 सत्ते 7 बार में 119, यानी ये खत्म हो गया। यहाँ 14 आएगा, यानी 14 में से 9 5 14, यहाँ आ गया कितना 1, और 17 नमा 53 से, यानी ये जो कट रहा है 17 से पूरा 79 बार में कट रहा है। कितना बार में कट रहा है ये पूरा, 79 बार में। पर कितना प्रतिशत छूट दिया गया है, तो 100 से देखिए कितना ज्यादा है, तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 माइनस 79, कितना परसेंट, 21% आपका डिस्काउंट मिला है। कितना डिस्काउंट मिला है, 21% का डिस्काउंट मिला। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आज का जो जितना भी सेशन का क्वेश्चन था सारा का सारा हम बोले थे बिना कलम कापी को बनाना है, और बिना कलम कापी के तरीका से ही आप लोगों को ऐसा सेशन दिया गया था और बनाया गया। तो उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, और आज का सेशन यहीं पे रोका जा रहा है। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे नए हैं, जो भी दोस्त इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उन विद्यार्थियों के पास भी पहुंचाएं जो मैथ से अभी तक बहुत दूर भागे हुए हैं, उनको मैथ से रूबरू करवाएं, मैथ के बारे में बताएं, ताकि वो भी विद्यार्थी मैथ से डरे नहीं, लड़ने का चेष्टा करें। और उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा क्लास वो पढ़ेंगे तो जरूर मैथ से लड़ने लगे। चले आज के बातों को रोकते हैं। टेक केयर।